বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ভারতের প্রভাবকে খর্ব করতেই বাংলাদেশকে ঋণ দিতে চাইছে চীন। এর আগে চীন থেকে নৌবাহিনীর জন্য টাই 053H3 ফ্রিগেট রণতরী কিনেছে বাংলাদেশ। এছাড়াও K8 যুদ্ধ বিমান, ট্রেনার বিমান এবং মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম बांग्लादेश किनेছে चीনের কাছ থেকে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आपने आखिर तक अंत तक ज़रूर देखना है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया की एक वीडियो है, उसके ऊपर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं और बहुत ही अहम वीडियो है। कुछ मैं सरसरी सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे, एनालिसिस देंगे कि वेस्ट बंगाल मीडिया ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि चाइना के ट्रैप में बांग्लादेश आया हुआ है। आए रोज कोई ना कोई लोन भी देता है और फिर उसके बाद बांग्लादेश उनसे कभी सबमरीन परचेज करता है और कभी जनाब उनसे एयरक्राफ्ट लेता है और कभी उनसे टैंक खरीदता है, यानी वेपन्स लेता है। बिल्कुल, और ये भी कह रहे हैं कि वो जो वेपन्स ले रहा है वो इन्होंने इंडिया पे इस्तेमाल करने हैं। जबकि बांग्लादेश का ऐसा कोई माइंड नहीं है। बांग्लादेश अपनी जो है वो दिफा को मजबूत करने के लिए वो ये जो है वो काम कर रहा है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब कुछ कर रहा है। और देखिए बांग्लादेश और इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के ऊपर जो 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस जो डिस्कवर हुई थी वो उसके ऊपर भी नजर रखने के लिए, ताकि कभी फिर म्यांमार और इंडिया वहां पर कब्जा न कर ले। क्योंकि 2012 से पहले जो वो जो एरिया है, वो जो जगह है, वो म्यांमार और इंडिया के कब्जे में ही थी। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश ने वो जमीन अपनी वापस छुड़वा ली, अपने पास ले ली, उसके बाद ये डिस्कवर हुई है जो गैस इतनी ज्यादा, उसके ऊपर नजर वाकई में होगी ना। बांग्लादेश इसीलिए अपने आप को बहुत ही ज्यादा मिलिट्री तौर पर, एयरफोर्स को, नौबानी को, सेनाबानी को बड़ा ही मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। कभी वो टर्की से लेता है, कभी चाइना से, रशिया से, फ्रांस से दिफाई तौर पर अपने आप को। इसकी और भी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं, बल्कि ये बहुत बड़ी मिसाल भी है इंडिया के लिए, क्योंकि जब पद्मा ब्रिज बना रहे थे तब बांग्लादेश को इंडिया कह रहा था कि ये चाइना के ट्रैप में आ गया बांग्लादेश। इतना ज्यादा कॉस्टली ये जो है इन्होंने ये ब्रिज बनवा रहे हैं, ये तो इनके ट्रैप में आ गए, ये फंस चुके हैं, इनको अब कोई भी बैंकक्रप्ट होने से नहीं बचा सकता। और अब फिर से उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि IMF की एक रिपोर्ट है, ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि IMF की रिपोर्ट में आया है जी कि बांग्लादेश जो है वो श्रीलंका की तरह बैंकक्रप्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा। और ये चाइना इतना लोन क्यों दे रहा है, ये तो बैंकक्रप्ट होने वाला है और फिर इंडिया को भी बड़ा नुकसान होगा। लेकिन IMF ने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इसके लेकिन IMF तो ये कह रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग है दुनिया की बांग्लादेश इकोनॉमी। अगर बात करें, बिल्कुल फास्टेस्ट इकोनॉमी जो ग्रोइंग इकोनॉमी है वो बांग्लादेश है इस वक्त दुनिया की। लेकिन वो IMF तो ये नहीं कह रहा, लेकिन ये खुद से ही मनगढ़ंत खबरें बनाकर यूं प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन भाई आपको बताएं कि बांग्लादेश अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल आखिरी हद तक वो जा सकता है, बिल्कुल। और वो अक्लमंदी से हमेशा काम लेता है, कोई वो जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करता। वीडियो भी उन्होंने देखते हैं वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर मजीद क्या कह रहा है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। নতুন করে আরো একটা আশঙ্কার মেঘ দেখা দিয়েছে। এবারে প্রশ্নটা হলো যে শ্রীলঙ্কার পর এবার কি দেউলিয়ার পথে হাঁটবে বাংলাদেশ? অন্তত IMF বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সমীক্ষায় এমনটাই ইঙ্গিত উঠে আসছে। এখন প্রশ্ন হলো যে উন্নয়নের ভিত তবে কি দাঁড়িয়ে রয়েছে শুধুমাত্র ঋণের কাঁধে ভর করে? বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল। কারণ এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বিদেশি মুদ্রার ভাড়ার একেবারে খালি, যা উদ্বেগের কারণও। সম্প্রতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য IMF এর একটি দল সেখানে গিয়েছিল। দলের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প খতিয়ে দেখেন। 7ই মে পর্যন্ত দলটি বাংলাদেশেই ছিল আর তারা দেখেন যে বিদেশি মুদ্রার ভাড়ার একেবারে খালি। টাকার মূল্যের যেভাবে পতন হচ্ছে সেই নিয়েও IMF এর প্রতিনিধি দল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
প্রতিনিধি দলের অনুমান যে মুদ্রাস্ফীতি এবং বিশ্ব অর্থনীতির যে ঘটনা প্রবাহ তারই নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। এর আগে গত 6 বছরে বাংলাদেশে বিদেশি মুদ্রার ভাড়ারের রেকর্ড পতন দেখা গিয়েছিল। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে নিজের দিকে টানতে চাইছে চীন, ঠিক যেভাবে শ্রীলঙ্কাকে ঋণ দিয়ে চাপ বাড়িয়েছিল চীন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ভারতের প্রভাবকে খর্ব করতেই বাংলাদেশকে ঋণ দিতে চাইছে চীন। ঋণের জালে হাসিনা সরকারকে জড়িয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে মরিয়া কমিউনিস্ট দেশটি, যা বিপজ্জনক হবে বাংলাদেশ এবং ভারতের জন্যও। এর আগে চীন থেকে নৌবাহিনীর জন্য টাইপ 053H3 ফ্রিগেট রণতরী কিনেছে বাংলাদেশ। এছাড়াও K8 যুদ্ধ বিমান, ট্রেনার বিমান এবং মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম বাংলাদেশ কিনেছে চীনের কাছ থেকেই, যার জন্য প্রায় $2.5 বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচা হয়েছে। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश जनाब चाइना से बड़े वेपन्स ले रहा है और उसके साथ साथ मिलिट्री इक्विपमेंट्स भी ले रहा है और वो तुर्की से भी ले रहा है और फिर इसके साथ साथ रशिया से ले रहा है, फ्रांस से। तो उसको ये नहीं लेने चाहिए और क्योंकि बांग्लादेश तो बैंकरप्ट होने के दरवाजे पर है, उसके दर पर है, क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बांग्लादेश आपको यानी इंडिया को, फिर उसके साथ नंबर 2 अगर बात करें म्यांमार को शटअप कॉल देने के लिए इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बल्कि शटअप कॉल दे भी दी है क्योंकि वहां पर जो हिस्सा था वेस्ट बंगाल में जहां पर 100 मिलियन क्यूबिक फीट जो गैस है डिस्कवर हुई है, वहां पर पहले ये दोनों देश ही थे, उन्होंने कब्जा जमा रखा था। फिर यूएन में वो केस जीता बांग्लादेश, फिर वो बांग्लादेश के पास आ गया वो हिस्सा। अब बांग्लादेश ने तो उस जगह को भी सिक्योर करना है और अपने आप को भी मजबूत करना है, तो इसीलिए जरूरी है कि वो एक आने वाली वर्ल्ड सुपर ताकत को, वर्ल्ड पावर को अपने साथ मिलाए, यानी चाइना को। बिल्कुल, चाइना यही है, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स के अंदर भी बांग्लादेश का साथी है। और बिल्कुल देखें, एक और भी चीज है इसमें मैं वो हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि जो है बांग्लादेश के साथ इंडिया, चाइना के अच्छे रिलेशंस इंडिया नहीं देख सकता। हाँ, ये बड़ी चीज है, क्योंकि देखें 1-2 दिन पहले जो G20 समिट हो रहा है, वो उसमें चाइना ने आने से इनकार कर दिया, टर्की ने आने से इनकार, सऊदी अरेबिया ने स्किप कर गया। उसके बाद देखें ये बुरी खबर है इंडिया के लिए, और इंडिया इसीलिए जो है वो बांग्लादेश को नहीं चाहता कि बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो चाइना के साथ या किसी भी अच्छे और बड़े कंट्री के साथ जो है इनके रिलेशंस अच्छे हों। लेकिन बांग्लादेश जो है वो जब तक शेख हसीना है तब तक तो इन्हें मास्टर स्ट्रोक खेलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे और कोई और कंट्री हो। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी, बांग्लादेश की जो मिलिट्री पावर है, जो ये प्रोपोगेंडा कर रहा है कि ये जनाब बैंक डिफॉल्ट होने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बैंकरप्ट नहीं होगा क्योंकि बांग्लादेश रिजर्व देखे ना अभी तक बांग्लादेश की कितने पड़े हुए हैं। 6 मंथ तक वो इजीली अपने आप को चला सकते हैं, यानी 35 बिलियन US$ से भी आगे चले गए हैं। और इसके साथ साथ बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि भाईजान वो IMF की रिपोर्ट है। और वो हम ही कह रहे हैं कि ये बैंकरप्ट ऐसा नहीं, ओरिजिनल यही रिपोर्ट है कि IMF ने कहा है कि बांग्लादेश जो है अपने दुनिया से इजाजत देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।